हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन जो है हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके फंक्शंस को कंट्रोल करता है और हमें सोचने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हम जो भी चीज़ सोचते हैं, याद रखते हैं चीज़ों को, उन सब में हेल्प करता है हमारा ब्रेन। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन। तो जनरली ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट मिड ब्रेन और थर्ड पार्ट हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे का जो पार्ट होता है, यानी कि जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन। इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो आगे वाला पार्ट है ये कहलाता है फोर ब्रेन, और ये मिड वाला पार्ट मिड ब्रेन, और ये पीछे का जो हिस्सा है ये कहलाता है हमारा हिंड ब्रेन। ठीक, तो फोर ब्रेन क्या होता है? मेन थिंकिंग पार्ट होता है। ये जितना भी आगे जो भी हम सोचने वाला काम करते हैं, याद रखने वाला, हमारी इंटेलिजेंस, लर्निंग, रीजनिंग, पर्सनैलिटी, मेमोरी, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? फोर ब्रेन के अंदर। जितना भी मेन थिंकिंग पार्ट जिसे हम बोल सकते हैं, वो सब कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन फोर ब्रेन करता है। और जितने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे फेस पे जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, लाइक आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, तो यहाँ से ये सेंस करके जितने भी सिग्नल्स होते हैं इनके, जो भी लाइक हमने कुछ खाया तो अगर हमें उसका टेस्ट आ रहा है तो वो सिग्नल्स टंग के थ्रू हमारे ब्रेन में जा रहे हैं। तो ब्रेन डिसाइड कर रहा है कि वो चीज़ स्पाइसी है, स्वीट है, सॉल्टी है, या आँख में अगर कुछ लाइट जा रही है, सेंसिटिव लाइट या कम लाइट जा रही है, तो वो चीज़ें जो डिसाइड करता है जितनी भी, वो सब कौन करता है? फोर ब्रेन करता है। ठीक, तो फंक्शंस देख लेते हैं इसके। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसके बाद कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस। तो वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस लाइक जैसे कि कोई भी हमें डांस करना है, खेलना है, कूदना है, मूवमेंट्स है, हमारे बॉडी मूवमेंट्स जो भी हम जानबूझ के करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। स्टोर इन्फॉर्मेशन, मेमोरी, तो जो भी हम चीज़ें याद करते हैं, लर्न करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, या और भी कोई भी चीज़ें हम जो मेमोराइज रखते हैं लंबे समय के लिए, वो सब कहाँ, उस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर ब्रेन। ठीक, रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। तो क्या होता है कि ये सिग्नल्स कैच करता है फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो एक एक वो होता है हमारे बॉडी में एक सेल, एक टिश्यू, नर्व सेल जिसे हम कहते हैं, न्यूरॉन। तो वो क्या करता है, जो भी सिग्नल्स को लेके आता है, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ से सिग्नल्स को लेके ये ब्रेन में आता है। ब्रेन इसको इंटीग्रेट करता है और जज करता है। फिर यहाँ से फिर ये मोटर नर्व्स को वापस भेजता है, जो सिग्नल को वापस लेके जाते हैं। ठीक, मतलब कि सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है ना। तो यहाँ से ही सारे, लाइक हमारे अगर मान लो हमारे बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, या अगर मान लो एक हॉट प्लेट पे हमने हाथ रख दिया गर्म तवे पे, तो हमारा ब्रेन ही सिग्नल भेजेगा कि उस तवे से हमें हाथ हटा लेना चाहिए। तो नर्व सेल्स कुछ सिग्नल लेके जाते हैं पहले ब्रेन तक, फिर ब्रेन उनको इंटीग्रेट करके वहाँ से दूसरे नर्व सेल्स को भेजता है, फिर हम उस हाथ को पीछे खींच लेते हैं। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, तो जो भूख लगती है तो उसका भी पता हमें फोर ब्रेन से ही पता लगता है। सेकंड है हमारा मिड ब्रेन, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज चेंज इन पीपल साइज। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? जो भी हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी जितने भी फंक्शंस हैं, वो लाइक हमारी हार्ट बीट है, जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो कि अपने आप चीज़ें चलती, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी, उनके फंक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप चलते हैं। तो उनको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। पीपल साइज, लाइक आँख के अंदर जो पीपल होती है, तो जब लाइट प्रॉपर होती है तो पीपल का साइज़ थोड़ा कम हो जाता है, और जैसे लाइट कम होती है तो पीपल का साइज़ बढ़ जाता है। मतलब लाइट की एंट्रेंस को कंट्रोल करता है। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली होती है, तो वो कंट्रोल करी जाती है किसके द्वारा? मिड ब्रेन के द्वारा। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रक।
तो रिफ्लेक्स मूवमेंट एक वर्ड है। रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होता है? ऐसे मूवमेंट जो सडन हो जाते हैं बिल्कुल, जिसको हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हमारे स्टिमुली के अकॉर्डिंग खुद ब खुद हो जाते हैं। लाइक जैसे हमने गर्म तवे पे हाथ रखा तो ऑटोमेटिकली वो हाथ अपने आप पीछे चला जाता है। तो कुछ ऐसे एक्शन जिनमें हमें बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता और ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक, तो वो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स भी कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। उसके बाद है हमारा लास्ट पार्ट, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, एक सेरेबलम, एक मेडुला और एक पॉन्स। तो सेरेबलम होता है जनरली बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है और वॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है कुछ, बट मेन जो फंक्शन है उसका बॉडी को बैलेंस बनाने में। ठीक, और मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। बीपी मतलब ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल रखता है। सलाइवेशन मतलब मुंह से जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है उसको कंट्रोल करता है। और वॉमिटिंग आनी है नहीं आनी उस चीज़ को कंट्रोल करता है। पोन्स जनरली इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं कुछ, और जनरली जो मेन फंक्शन है इसका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन के अंडर जितना भी सब कुछ आता है, यानी कि फूड से एनर्जी रिलीज होने तक के प्रोसेस में जो भी पार्ट आता है वो सब कंट्रोल कौन करता है? पोन्स। तो ये तो इसके 3 पार्ट थे और इसके फंक्शंस थे। और जनरली जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी जो खोपड़ी होती है ना, स्कल जिसे हम कहते हैं, स्कल के अंदर रहता है सेफ। उसको साइंस की टर्म में हम बोलते हैं क्रेनियम। और इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वरना क्या होगा कि जब हम जंप करेंगे तो क्या होगा, ब्रेन स्कल से टकराएगा और डैमेज हो जाएगा। तो उसके बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये ब्रेन का जो बैक वाला हिस्सा है, पीछे ये वाला जो हिस्सा है, ये कनेक्ट रहता है हमारा किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। तो नर्वस सिस्टम के अंडर पूरा ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है, तो ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।